हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जो रंग का पीछा करते करते काफी ज्यादा आगे आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा डिसाइफल्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे डिसाइफल्स वहीं पर ही लेडी मू को घेरा कर कहने लगते हैं कि ग्रैंड मास्टर जल्दी से आप अपेयर हो जाएं, हमें हमारा टारगेट मिल गया है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जितने भी डिसाइफल होते हैं वो सब के सब वहाँ पर अपनी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर लेडी मू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी लेडी मू वहाँ पर उस फॉर्मेशन को वहीं पर ही एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है और सारे के सारे डिसाइफल्स को दूर फेंकती है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डिसाइफल उस फॉर्मेशन से बाहर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देखकर लेडी मू कहने लगती है कि आखिरकार ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई है। अब वो 9th मास्टर निर्वाणा इमॉर्टल यहाँ पर जरूर अपनी उस एक्वापाल को लेने आएगा। मेरा कोई भी मूड नहीं है कि मैं उससे फाइट करके अपनी एनर्जी जाया करूँ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू काफी ज्यादा ही परेशान होती है और सोच रही होती है कि अब मैं कैसे फाइट करूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस 9th निर्वाणा मास्टर की एंट्री होती है, जहाँ वो आते ही कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरी एक्वा एविडेंस पल चुराई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी मू कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने आए, क्या तुम में इतनी पावर्स हैं कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे, तुम एक कमजोर इंसान हो। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो 9th निर्वाणा मास्टर होता है उसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि तुम आखिरकार चीज हो, मैं तुम्हें आज अपनी पावर्स दिखाकर ही रहूंगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी इस डिमोटी पावर से मुझे हरा दोगी, मगर ऐसा नहीं होने वाला, आज तुम्हारी यहाँ पर मौत होने वाली है। ये कहते ही वहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी एविल स्पिरिट को निकाल लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है कि एविल स्पिरिट, इसे आज यहीं पर ही खत्म कर लो। ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी पावर्स को लेकर, आज इसे मौत का मजा चखा कर ही रहेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हमें उस एविल स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा ही खतरनाक होती है और काफी ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एविल स्पिरिट गुस्से में आकर सीधा अटैक कर देती है वहाँ लेडी मू की तरफ। जहाँ हम लेडी मू को देखते हैं जो नीचे आती है और वहीं पर ही वो उस एविल स्पिरिट को देखकर पहली दफा परेशान हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर लेडी मू भी ये सोचने लगती है कि मुझे लग रहा है कि मैंने अब किसी गलत ही मास्टर से पंगा ले लिया है, मगर इतनी आसानी से तो मैं भी इन्हें जीतने नहीं दूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो एविल स्पिरिट होती है वो सीधा अटैक कर देती है लेडी मू के ऊपर, मगर लेडी मू वहाँ से निकल जाती है और अपने आप को डॉज करवा देती है। मगर वो एविल स्पिरिट काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और गुस्से में आकर वो सीधा उस लेडी मू के ऊपर अटैक करती है। जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू के ऊपर वो जैसे ही अटैक करती है, लेडी मू वहाँ पर उसकी एविल पावर्स को अपने बैनर अटैक से रोकना स्टार्ट कर देती है और सारी की सारी एविल पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर जो एविल स्पिरिट होती है वो खुद भी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़की क्या चीज है जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स हैं और ये मेरी पावर एविल स्पिरिट्स को भी सारी की सारी को एब्जॉर्ब करती चली जा रही है। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो लेडी मू होती है अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और सीधा आगे बढ़ती है वहाँ पर उस एविल स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि वो एविल स्पिरिट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर लेडी मू को तब तक काफी ज्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को स्ट्रेट करती है और सीधा अटैक कर देती है वहाँ उस एविल स्पिरिट के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक से वो एविल स्पिरिट वहीं पर ही नीचे गिर जाती है, कुछ ही समय में वहीं पर ही गिरते हुए ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जहाँ वो कहने लगती है कि मेरे सामने तुम क्या, तुम्हारी जितनी भी पावर्स हैं वो सब की सब फजूल हैं। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस 9th निर्वाणा गॉड को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका डिसाइपल भी खड़ा होता है। जहाँ वो लेडी मू की इस अमेजिंग पावर को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की किस चीज से बनी हुई है, किसी भी किस्म का अटैक का कोई असर ही नहीं होता। मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा ही शक्तिशाली है, यहाँ तक कि ये एक 1 स्टार गॉड है। ये इतनी ज्यादा पावर तो सिर्फ एक 1 स्टार गॉड किंग की हो सकती है। इसने जितनी आसानी से उस स्पिरिट को हराया है, उस स्पिरिट को हराना इतना ज्यादा अभी आसान नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई इतना बड़ा और कितना पावरफुल भी डिसाइपल आ जाए वो भी इसे नहीं हरा सकता। तो इसने इसे एक ही स्वॉर्ड अटैक में कैसे हरा दिया, मुझे इस बात में काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर जो 9th निर्वाणा गॉड खड़ा होता है वो कहने लगता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ये एक गार्डियन ऑरा है और ये शक्तियाँ इतनी ज्यादा हैं कि अगर ये हमें लग गई तो हम यहीं पर ही मर जाएंगे और कभी भी दोबारा से रिस्पॉन नहीं हो पाएंगे।
जाएंगे तो अभी भी हमारे पास मौका है कि जल्दी से यहाँ से रिट्रीट बैक कर लो और निकल लो। अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें फिर हरगिज नहीं छोड़ेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो वो ओल्ड निर्वाणा किंग होता है और उसके साथ जो डिसेबल होता है वो वहाँ से भाग जाते हैं। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं तभी उनके सामने वहीं पर ही लेडी मू आ जाती है और कहने लगती है कि इतनी आसानी से कहाँ भाग रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें डॉन लियाओ ने भेजा है और वो अब कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगी। इसी बात को सुनते ही वहाँ पर हमें उस निर्वाण गॉड को दिखाया जाता है जहाँ वो कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम तो अर्थ रिलम की कोई भी गार्डियन नहीं हो, मगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अमेजिंग और इतनी ज्यादा अच्छी पावर कहाँ से आई है, हमें बताओ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है, चाहे मैं जो भी हूँ तुम मुझे ये बताओ अब आगे मुझे तुम डिटेल दोगे या मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो 9th निर्वाणा गॉड होता है वो कहने लगता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और ये मुझे अर्थ रिलम की कोई भी गार्डियन नहीं लग रही। ये एक सिंपल सी लड़की है मगर इसमें इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि ये मुझे आसानी से हरा देगी, क्योंकि मैं एक 9th निर्वाणा गॉड हूँ और ये एक 1 स्टार गॉड किंग है, तो इसकी पावर्स काफी ज्यादा हैं तो और ये मुझे यहीं पर ही खत्म कर देगी अगर मैंने जरा भी कोशिश की। मगर मैं अभी भी 3 स्टार गॉड किंग की पावर्स के बारे में कुछ जानता हूँ, अगर इससे रिफाइड होती है तो मैं इसे अच्छा खासा मुकाबला दे सकूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो 9th निर्वाणा गॉड होता है वो काफी ज्यादा ही सोच में पड़ जाता है। मगर इस सारे सीन में वहाँ पर दूसरी तरफ जो लेडी मू खड़ी होती है उसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ लेडी मू कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर अब तुमने ज्यादा सोचा तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालूंगी। ये बस जल्दी जल्दी मुझे मेरी बातों का रिप्लाई करो, तुम्हें ये एक्वापल क्यों चाहिए थी और तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हारा डॉन लियाओ से क्या रिश्ता है, तुम्हें डॉन लियाओ ने भेजा है या नहीं, मेरे इन सारी बातों का सही सही जवाब दो वरना तुम्हारे साथ मैं वो करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो वो गॉड होता है वो कहने लगता है कि तुम एक सील गार्डियन हो और तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ और तुमसे फाइट जरूर करूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ये बात कहकर उस गॉड को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ 9th गॉड अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करता है तभी उसके साथ जो डिसेबल होता है वो वहाँ पर उस 9th गॉड की पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूर गिर जाता है। और देखते ही देखते वहाँ पर 9th गॉड भी रेडी हो जाता है लेडी मू के साथ फाइट करने को। अभी हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि मैं तो तुम लोगों से आराम से ही बात करना चाह रही थी, मगर तुम लोग अपनी डेथ को खुद ही चुन रहे हो, तुम लोग मुझे काफी ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब जो मैं तुम लोगों के साथ करने वाली हूँ इसके बाद तुम लोग कभी भी मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं दूसरी साइड जो 9th गॉड होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी अनडेड पैरल्स को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि बस बहुत हुआ। तभी हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी उन अनडेड पैरल से सीधा अटैक करवा देता है लेडी मू के ऊपर। अभी हम देखते हैं वहीं पर लेडी मू उन अटैक्स को आता देखकर पहले तो परेशान होती है मगर वो कहने लगती है कि अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को आगे ले जाती है और उन सारी अनडेड पैरल को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जहाँ हम देखते हैं इस सीन को देखते ही वहाँ पर उस 9th गॉड को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा अटैक कर देता है लेडी मू के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी मू वहाँ इस पावर को आता देखकर सीधी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सीधा अटैक कर देती है उस 9th गॉड के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक से वो 9th गॉड पीछे तरफ चला जाता है और हंसने लगता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो, अगर मैं अभी तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ कि मुझे इतना तंग मत करो कि अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को दोबारा से रिफाइन करके एक्टिवेट कर दिया, ओल्ड पावर्स के साथ मिला दिया तो तुम यहाँ पर नहीं बचोगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि उस ओल्ड मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि बस या तुम्हें मैं वो एक्वा पल दे दूंगा या तुम्हारी जान ले लूंगा, इन दोनों में से एक ही काम होगा। ये कहते ही वहाँ वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स ओल्ड स्पिरिचुअल पावर्स को भी इकट्ठा करता है और उनको इकट्ठा करके स्वॉर्ड के साथ सीधा अटैक कर देता है वहाँ लेडी मू के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू वहाँ पर आराम से खड़े होके इस सारी एनर्जी को इकट्ठा होने का वेट कर रही होती है और देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी इकट्ठा होती है तभी वो 9th गॉड वहाँ पर उन सारी पावर्स को इकट्ठा करके सीधा लेडी मू के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो वहीं पर ही खड़े होकर अपनी स्वॉर्ड सीधा एक्टिव करके सीधा उस पर अटैक कर देती है और उस अटैक को डॉज करने के लिए भी सीधी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 9th गॉड का अटैक होता है उसे वहीं पर ही वो पीछे की तरफ धकेल देती है, मगर 9th गॉड अभी भी चैन से नहीं बैठता, वो लगातार अटैक करता चला जाता है और कहने लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर ही जाऊंगा। ये कहते ही
वो फिर से अटैक कर देता है वहाँ लेडी मू के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि अटैक को भी लेडी मू डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है, मगर ये अटैक थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसकी मदद से वहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू इस बार थोड़ा पीछे हट जाती है। वो सारी की सारी पावर्स वहाँ उस एरिया में लगना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर लेडी मू कहने लगती है कि अपना अटैक तो जरा ध्यान से प्रोड्यूस करो, तुम्हें अपने अटैक का ही यूज करना नहीं आता तो तुम मुझे क्या ही मारोगे। अगर वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि उसी अटैक के साथ साथ लेडी मू की भी स्वॉर्ड ब्रोकन हो चुकी होती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो नाइन्थ गॉड हंसने लग जाता है और कहता है कि देखो तुम जितनी भी शक्तिशाली हो, आखिरकार तुम एक औरत ही हो और तुम्हें मैंने माइंडसेट से ही हरा दूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो फिर से काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, मगर इस बार लेडी मू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लेडी मू ही कह देती है कि अभी तक तो समझो मैं मजाक ही कर रही थी, तुमने अब मुझे काफी ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है और अब मैं अपनी रियल पावर्स को एक्टिवेट करने वाली हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। अब यहाँ अगर कोई गॉड भी आ जाए तो वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। ये कहते ही वहाँ लेडी मू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, मगर वो नाइन गॉड भी वहीं पर ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वहीं पर ही वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को भी निकाल लेता है और दूसरी तरफ हम लेडी मू को देखते हैं जो अपना द फ्लीटिंग ड्रीम ऑफ लाइफ अटैक निकाल कर सीधा उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करके साइड पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी वो स्पिरिट उसके पीछे होती है, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि उसे पता चल जाता है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे से हमें उस स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो अचानक से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी वहीं पर लूज हो जाती है, जिसकी मदद से वो अपनी स्वॉर्ड के पास ही आकर गिर जाता है। अगर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता और फिर से लेडी मू जैसे ही उसके सामने आती है और वो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके लेडी मू के ऊपर अटैक करने लग जाता है, मगर वहाँ उसकी एनर्जी यूज में आ ही नहीं रही होती, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो वो गॉड होता है वो कहने लगता है कि किस तरह की स्वॉर्ड अटैक तुमने मुझ पर यूज किया है। स्वॉर्ड अटैक के बाद तो मैं अपनी एनर्जी को भी नहीं निकाल पा रहा, ये कोई जादुई अटैक था, तुमने बेईमानी की है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो गॉड किंग होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, अगर अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि लेडी मू ने उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को वहीं पर ही अपने पास ले लिया होता है और जितनी कुछ बची भी होती है इस लायक ही नहीं होती कि वो लेडी मू का मुकाबला कर पाए। इसी वजह से हम देखते हैं वहीं पर ही लेडी मू कहने लगती है कि देखो तुम्हें भी पता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है बचने का, तो इसीलिए मुझे वो सब बता दो जो मैं पूछना चाहती हूँ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो गॉड किंग होता है वो कहने लगता है कि पूछो अब क्या पूछना चाहती है, जिस पर लेडी मू कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो पल क्यों चाहिए थी और तुम्हें मेरे पीछे किसने लगाया, जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर वहाँ पर वो गॉड किंग सब कुछ बताने लग जाता है और कहता है कि मुझे किसी ने भी नहीं भेजा, मुझे उस वीक वाटर रिवर में एंटर होना है और मेरी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अब मुझे उसे रीशेप करने के लिए वो एक्वापल चाहिए होगी। अगर वो मुझे एक्वापल नहीं मिली तो मैं डेथ के मुंह में भी जा सकता हूँ। इस टाइम मेरी लाइफ और डेथ सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है, प्लीज मुझे वो एक्वापल दे दो जिससे मैं अपनी बॉडी को रीशेप कर सकूं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि बात सुनकर वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि मुझे ये बताओ कि डॉन लियाओ से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और मुझे पता है कि ये पल तुमसे डॉन लियाओ ने ही मंगवाई है। इसी बात को सुनकर वहाँ पर हम उस गॉड किंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, मैं उस डॉन लियाओ पर्सन को जानता ही नहीं हूँ, वो कौन है, ना ही आज तक मैंने उसे देखा है, तो मुझ पर मुफ्त में ही शक कर रही हो, ना ही मैं उसको जानता हूँ, ना ही मैं उसको कभी देख पाया हूँ। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि ठीक है फिर मैं अब तुम्हें मारने वाली हूँ, तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर वो ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड को सीधा करती है, तभी वो जो गॉड किंग होता है वो माफिया मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान छोड़ दो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू उसकी जान नहीं छोड़ती और उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर कहने लगती है कि तुमने मेरी स्वॉर्ड को नुकसान पहुंचाया था, मेरा टाइम आ गया है कि मुझे सब चीजों को सेटल करना है, सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से में लाना ही होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही लेडी मू वहीं पर ही अपनी इस स्वॉर्ड को फेंक देती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं अपने लिए एक दोबारा से न्यू स्वॉर्ड को बनाऊंगी और इस स्वॉर्ड को पहले की स्वॉर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाऊंगी। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो डिसेबल इस सारे सीन को स्पेक्टेट कर रहा होता है ऊपर खड़े होकर। वहीं पर ही नीचे जो गॉड किंग की स्वॉर्ड होती है वो उसे देखकर उठा लेता है और कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड अब मेरी हुई। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस स्वॉर्ड को देखकर, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगता है तभी उस स्वॉर्ड के अंदर कुछ डार्क एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है। उसे देखकर वहाँ पर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड
एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसी तरह की लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो पर 400 लाइक्स का गोल पूरा करवा देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।